हेलो बच्चों, वेलकम टू राजेश्वरी चौहान क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे सिविक्स का 4th लेसन, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 1। ओके, तो मैं फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ। फिल के लिए वर्ड्स जो है एक बार रीड कर देती हूँ। बर्थ, लिव, फंडामेंटल, अरेस्ट, कॉग्निजेबल, भारत रत्न, ऑफेंस, ऑपरेशन, 14, रिस्पॉन्सिबिली। ओके, ना क्वेश्चंस देखिए। आंसर इन 1 सेंटेंसेस दिया हुआ है। नेम द अवार्ड्स दैट आर conferred by the governments upon the people for their distinguished contributions in different field। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है टेक्स्ट बुक में भी है, आप देखोगे तो, और यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है, दिखा रही हूँ आप लोगों को। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये अवार्ड्स के नाम लिखने हैं और कंटिन्यू करना है यहाँ से। आर कॉन्फर्ड्स पूरा कंटिन्यू करना है टिल फील्ड। देन सेकंड देखो, हाउ शुड वी यूज आवर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सो वी शुड यूज आवर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। देन थर्ड है, नेम द मेडल्स awarded for the remarkable service in the armed force। So which medals are remarkable service awarded, award किया जाता है उनको, मतलब दिया जाता है। ओके, द मॉडल ऑफ, यहाँ देखो, मेडल्स ऑफ ऑनर लाइक परमवीर चक्र, अशोक चक्र, देन शौर्य चक्र आर अवॉर्डेड, और कंटिन्यू करना है यहाँ तक। व्हाट हैज बीन अपोलिश्ड बाय द लॉ अंडर राइट टू इक्वेलिटी। अनटचेबिलिटी हैज बीन अबोलाइज्ड बाय द लॉ ऑफ, कंटिन्यू करके आपको यहाँ तक लिखना है। तो व्हाट हैज बीन, सो अनटचेबिलिटी हैज बीन, व्हाट के बदले अनटचेबिलिटी लिखना है। तो जो मेन वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन आप जब लर्न करते हो तो जो मेन वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स को क्या करना है, अंडरलाइन करके रखना है आपको। तो जब लर्न करोगे तो बहुत इजी रहेगा, और एग्ज़ाम के टाइम पर भी आप उसको हाईलाइट करके जो वर्ड्स लिखे हुए रहते उसको प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपका लर्निंग भी बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। गिव रीज़न दिए हैं, इसमें से टोटल यहाँ पर ई तक पॉइंट दिया हुआ है, तो यू कैन कंटिन्यू एनी 4 पॉइंट्स, डी तक भी आप कर सकते हो इसमें। तो ये पॉइंट्स मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। Second question,
Now see here, fourth question. It is prohibited to employ children under 14 years of age in hazardous places. इससे चिल्ड्रन इंजर्ड हो सकते हैं. They may even lose their lives. To prevent the exploitation of children and ban operations of any kind. It is prohibited to employ children under 14 years of age in hazardous places. Answer in 3 to 4 lines. RTE का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? राइट टू एजुकेशन. सो व्हाट इज RTE? All children between 6 and 14 years of age are entitled to get educations as the fundamental rights. This ensures that no child will be deprived of education. This is right to education. Okay, right to education का ये मीनिंग होता है, ताकि हर बच्चों को 6 to 14 ईयर्स तक उनको एजुकेशन मिलना ही चाहिए. Who are the one who are generally exploited? Generally women, children, the weaker sections, societies and the powerless people are exploited. बराबर है. जो गरीब होते हैं या बच्चे होते हैं उनको ही हर बातों पे बहुत प्रॉब्लम्स होती है. They have to suffer many problems. What does exploitation include? तो मैं ये आंसर आप लोग को दिखाती हूँ, पूरा आंसर. Now next we have, what do you understand by fundamental right? थोड़ा ब्रीफ आंसर है. The fundamental rights are the collections of rights that have been approved by the Supreme Court as necessitating and the extraordinary degrees of security from government institution. Okay, ये मेन है. The Constitution clearly recognize the fundamental rights. The fundamental rights are viewed as essential human rights of all citizens, irrespective of their caste, class, gender, religion, etc. Demanding one's right is insisting on creating an atmosphere conducive to the developments of the self as well as the entire society. ठीक है. यहाँ पे एक्स्ट्रा भी ऐड किया है 2 पॉइंट्स. अगर आप चाहो तो ये 2 पॉइंट्स को भी कंटिन्यू कर सकते हो आगे. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ guaranteed equal right to all citizens in order to create this conducive atmosphere. The rights are called fundamental right. create CREAT. ठीक है. Then you have to complete the table. Right to liberty,
देखो यहाँ पे पूरे पॉइंट्स लिखे हैं, थोड़ा और मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। ओके, associations or union, freedom to resides and settles in any part of the territory of India। कोई भी इंडिया के कोई भी पार्ट पे जाके आप रह सकते हो। अभी नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो राइट ऑप्शन जो है वो आगे लिखा हुआ भी है। जो आंसर से टिक मार्क भी किए हुए हैं प्लस लिखे हैं, तो आप लोगों को दोनों में दिखा रही हूँ। नाउ नेक्स्ट, टैबलेट द फॉलोइंग राइट्स अंडर द राइट कॉलम। अभी यहाँ पे राइट्स दिए हुए हैं, तो कौन से कॉलम में वो आएगा हमें लिखने हैं। वुमेन्स राइट्स के लिए देखो यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। चिल्ड्रन राइट क्या है? चिल्ड्रन राइट दैट इज अ राइट टू एजुकेशन, प्रिवेंशन ऑफ द चाइल्ड लेबर। देन वी हैव वर्कर्स राइट, मिनिमम वेजेस एक्ट, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पगार मिलना चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम, कम से कम अच्छा पगार उनको मिलना चाहिए। राइट टू एम्प्लॉयमेंट। देन ट्राइबल राइट्स, जो गांव के छोटे छोटे जगह पे रहते हैं, राइट ओवर फॉरेस्ट लैंड एंड राइट टू फॉरेस्ट रिसोर्सेस। ओके, सो चिल्ड्रन वी हैव कंप्लीटेड ऑल आंसर्स। फोर्थ लेसन अभी मैंने दिया है, आगे मैं आप लोगों को थर्ड लेसन आई थिंक हमारा हुआ नहीं है, तो मैं थर्ड लेसन भी नेक्स्ट वीडियो बनाकर आप लोगों को अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, सब आंसर अच्छे से आपको समझ में आ गए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस को शेयर ज़रूर करो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।